मैं सामाजिक कार्यकर्ता बलवंत सिंह परमार पिंडवाड़ा। आज दोस्तों हम कानूनी सलाह आपको देना चाहेंगे। कानूनी सलाह ये है कि जब अपने प्रॉपर्टी, अपना मकान, अपने दुकानें या अपने खेत खलियान किसी को लीज पर देते हैं या किराए पर देते हैं तो उसका इकरारनामा ज़रूर करना चाहिए। जैसे मकान है, दुकान है, खेत खलियान है या आपके कोई प्रॉपर्टी है, किसी को किराए देते हैं, भाड़े देते हैं या लीज पर देते हैं तो इकरारनामा जरूर कीजिए। जैसे इकरारनामा आपको कम से कम 11 माह का करना है, 1 साल का नहीं करना है। और जो इकरारनामा जो करते हैं स्टाम्प पेपर पर, वकील के द्वारा स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा किया जाता है, उसमें क्या क्या शर्तें लिखनी है। एक तो वो बकाया लेना कि आप हमारा जो मकान दुकान है या आप खेत खलियान है जो भी आप लीज पर दे रहे हैं वो सिर्फ एग्रीमेंट 11 माह तक रहेगा। 11 माह तक एग्रीमेंट होने के बाद शायद जितना आप करवा सकते हैं, लेकिन एग्रीमेंट जो हमेशा हर 11 माह का ही करना पड़ेगा। जैसे 11 माह पूरे हो गए वापस एग्रीमेंट करो, तो ये शर्तें लागू रहेगी। तो आप कभी भी उसको बेदखल करके खाली करवा सकते हैं जब भी आपकी ज़रूरत पड़े तब। नहीं तो क्या होता है कि कई लोग आजकल कोर्ट कचहरी चक्कर में पड़ते हैं और आपका ये केस कोर्ट के अंदर लंबा खिंच जाता है। कई मकान, दुकान या प्रॉपर्टी खाली नहीं करते हैं। तो इन सब बचाव के लिए, इन सब बचने के लिए आपको इकरारनामा, जिसको आप अपने किराए देते हो, भाड़े देते हैं, दुकान है, मकान है या खेत खलियान है, आप लीज पर देते हैं तो कम से कम 11 महीने का अपने स्टाम्प पेपर पर वकील के द्वारा नोटरी करवा के उसको भाड़ा में देना है। अब क्या क्या कागज, मूल कागज क्या क्या अपने उससे लेने हैं। एक तो उसका आधार कार्ड, और जो आपका मकान उसको दिला रहा है या प्रॉपर्टी दिला रहा है या खेत खलियान लीज पर दिला रहा है, वो व्यक्ति उन जो दिला रहा है उसको, जो उसको दिला रहा है, जो आप किराया मकान या प्रॉपर्टी किराए पर लीज पर लेने वाला है, जो दिला रहा है, उसके 2 गवाहों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है ना, 2 गवाह का हस्ताक्षर होना चाहिए। उसके भी आधार कार्ड और आधार कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट है वो भी उसके लेने हैं। ये सब कागज लेकर 11 माह का इकरारनामा हर वर्ष के अंदर करना है। तो आपकी जो प्रॉपर्टी है, मकान है, दुकान है या खेत खलियान जो भी लीज पर लेते हैं वो आपको कभी भी बाद में तकलीफ नहीं आएगी। अब दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, मुख्य बात, जिस पार्टी से आप अपना मकान, दुकान या प्रॉपर्टी या अपने खेत खलियान आप लीज पर दे रहे हैं, किराए पर दे रहे हैं, तो आप क्या करना है, उसके जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसकी जो जेरॉक्स कॉपी है, एक जेरॉक्स कॉपी पूरा बायोडाटा लेकर, अपने फोटो सहित लेकर पुलिस थाने के अंदर जो भी नज़दीकी अपने पुलिस थाना होता है उसमें जमा कराना है। तो जमा कराओगे तो एक गवाह के रूप में पुलिस प्रशासन भी गवाह रहेगा कि नहीं, ये भाड़ा दिया था तो हमको भी इसकी जानकारी थी। तो बचाव के रूप में जब आपके कोर्ट मैटर कभी हो जाता है, मान लो कभी ऐसा हो जाता है, तो गवाह के रूप में वो पुलिस विभाग भी शामिल हो जाएगा। तो बचाव के लिए ये तरीका है। तो दोस्तों, आज का टाइम बहुत ख़राब है, टाइम बहुत ख़राब चल रहा है। लोग अब ज़्यादातर पहले जैसे नहीं रहे, लोग अब लालची हो गए हैं। कई लोग ऐसे आपके ध्यान में आते हैं कि भैया हमें दुकान चाहिए, हमें रहने के लिए मकान चाहिए, आपका खेत खलियान है, खेती करने के लिए हम लीज पे दीजिए। तो कभी भी क्या होता है, देखो अपना प्रॉपर्टी है, अपना खेत खलियान है, अपनी दुकान है, मकान है, कई लोग लालची लोग खाली नहीं करते हैं। इनकी नीति खराब हो गई है, खाली करते ही नहीं है। फिर वो क्या करता है कि उसका वो मैटर कोर्ट के अंदर देते हैं। कोर्ट भी ये देखते हैं कि कितने वर्षों से प्रार्थी जो है अपना मकान या दुकान या खेत खलियान लीज पर ले रखा है या कितने वर्षों से वहाँ पर रह रहा है। जितना पुराना होगा उसमें आपको कानूनी पेश के अंदर तकलीफ आएगी, परेशानी आएगी। तो क्या करना है, मात्र 11 महीने का एग्रीमेंट करके आप किसी को भी किराए पर लीज पे
ले सकते हैं। और उसकी जो जेरॉक्स कॉपी है वह एक पूरा सेट पुलिस थाना, नज़दीकी पुलिस थाना में देना है, ताकि कानूनी रूप से बचाव के लिए ठीक रहेगा। तो दोस्तों, मैं सामाजिक कार्यकर्ता बलवंत सिंह परमार पिंडवाड़ा। आज का आप पे मकान, दुकान या खेत कल्याण जो प्रॉपर्टी लेकर जो मैं कानूनी सलाह दी है, मेरी कानूनी सलाह आपको कैसे लगी, इस पर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। और मेरा जो वीडियो एडिट पर चल रहा है वो सामाजिक कार्यकर्ता बलवंत सिंह परमार, उसके ऊपर आप जाकर जरूर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।